गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लास्ट देखा था। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है 2x + 1 होल क्यूब। अब वही समझना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, या फिर a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, तो किसी एक में लगा लेंगे। ठीक है, अब वैसे एक्सपेंड करना है तो इसी में लगाने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि एक्सपेंड करना है तो ऑब्वियस है अंदर तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा लास्ट में। ओके, तो a की जगह क्या है 2x और b की जगह क्या है 1, तो यहाँ रख देंगे। तो बन जाएगा 2x होल क्यूब + 1 होल क्यूब + 3a² मीन्स 2x² इंटू b यानी कि 1 + 3 इंटू 2x इंटू 1²। ओके, सिंपल है। a + b होल क्यूब लगाया जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक बार। ठीक है, 2³ मीन्स 8, x³ मीन्स x। देखो क्यूब है ना, क्यूब तो दोनों को मिलेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक तरह से कह सकते हो आप कि 2x का होल क्यूब है तो 2 को क्यूब मिलेगा और x को भी क्यूब मिलेगा, तो 8x³ बनेगा। ठीक है, +1 + 2x का स्क्वायर 4x², 4 3 जा 12x² इंटू 1, तो 1 ही रहा, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सेम चीज आ जाएगी। 3 2 जा 6x, 1 इंटू 6x 6x ही रहेगा, बस इतना में छोड़ सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो उसमें 4 पार्ट है। ऐसा करते हैं कि थर्ड सेकेंड आप लोग खुद ही करिएगा। a - b का होल क्यूब है। फोर्थ में बताता हूँ आपको, सेकेंड और थर्ड आप करिए, फोर्थ मैं ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये है x - 2/3 y होल क्यूब मीन्स a - b होल क्यूब। तो a - b होल क्यूब इट मीन्स a³ - b³ -3ab इंटू a - b। ठीक है, तो या फिर a³ - b³ -3a² b प्लस 3ab²। गलती यहीं पर होती है, माइनस माइनस प्लस। अगर ये लिखेंगे तो सब में माइनस लेंगे बीच में, और अगर ये लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस ले लेंगे। क्यों? इसका रीज़न सिंपल है, अंदर मल्टीप्लाई किया होगा जब। ठीक है, तो इसी पे रखते हैं। तो a की जगह x और b की जगह 2/3y, तो ये हो जाएगा क्या x³ -2/3y³ -3a² मीन्स x² इंटू b, 3a² b + 3ab² मीन्स 2/3 होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो x³ का x³ मिला, 2 का क्यूब 8/3 का 9, सॉरी 3 3 9 3 27 y³। ओके, तो ये जाएगा आपका 3 से 3 कैंसिल कर लो, तो इट विल बिकम 2x² y एंड यहाँ ओके। यहाँ पर को पहले चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन पहले हम आपको पूरा बता ही देते हैं। इंटू 2 2 जा 4/3 जा 9, 3 जा 9। ओके, तो x³ -8y³ 27 -2x² y प्लस 4x/3 आपका ये फाइनली बच जाएगा। ठीक है, तो x³ -8y³ 27 -2x² y प्लस 4x/3। तो फाइनली इतना आंसर आपके पास बचेगा। ठीक है, बचे हुए सेकेंड और थर्ड आप लोग खुद बनाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर को y ले जाना हम भूल गए, 2/3y भी था साथ में। देखिए ऐसी भी गलतियाँ हो सकती हैं। 4y² 3 4x
वाई स्क्वायर अपॉन 3 आपका रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ओके, फर्स्ट है 99 क्यूब, 99 का क्यूब। अब देखिए भाई, वैसे तो अब आइडेंटिटी कहा ना, प्रॉब्लम यही है, आप चाहते हो 99 इंटू 99 इंटू 99 कर ही सकते थे, बट आइडेंटिटी लगानी है तो क्या करोगे। अब चाहो तो उसको क्या लिख सकते हो, 90 + 9 ऐसा भी लिख सकते हो, बट चाहो तो आप 100 - 1 लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर को हम ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे हमारे कैलकुलेशन में आसानी हो। आइडेंटिटी का मतलब ही ये होता है कि हमारे को काम करना आसान हो। अब हमने 90 + 9 ही कर दिया तो वहाँ पर भी क्यूब करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, सॉल्यूशन में दिक्कत होगी बेसिकली। तो यहाँ पर को हम इसको और अच्छा करने के लिए क्या लिख देंगे, 100 - 1, 99 क्यूब बिकम 100 - 1। नाउ a - b होल क्यूब बन गया ना, ये a - b होल क्यूब। तो a - b होल क्यूब बनाएंगे तो क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस सॉरी -1 क्यूब -3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 0 0 0 0। ठीक है, 1 क्यूब 1 -100 स्क्वायर इज 10,000, ओके, इंटू 30,000, ओके, प्लस 100 3 जा 300 इंटू 1 300 ही रहेगा। पहले जो सेम साइन वाले उनके साथ चलते हैं, तो ये बनेगा 3 0 ये हो गए, और यहाँ से 3 0 0 माइनस 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 प्लस ये बनेगा 30। ओके, नाउ माइनस करने पे आते हैं। तो 0 - 1 यानी कि 10 - 1 इट विल बिकम 9, 9 यानी कि 9, 2 2 यानी कि 2 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब फोर्थ डिजिट करते हैं तो 0 - 0 0, फिफ्थ डिजिट पढ़ते हैं तो 10 - 3 7 यानी 9। ओके, ठीक है, 970299। ऐसे ही एक और कर लेते हैं, सेकेंड और थर्ड। देखिए सेकेंड और थर्ड आप खुद ही बना लीजिएगा। ठीक है, क्या है, 102 का होल क्यूब, 100 + 2 होल क्यूब। खुद से बनाएंगे तो थोड़ा सा आसानी होगी, a + b का होल क्यूब लगाएंगे यहाँ पर। और अगला है 998 होल क्यूब, ये बन जाएगा 1000 - 2 होल क्यूब। बस मेन कैलकुलेशन है डियर, यहाँ पर को मैं अगर बता भी दूँ आप लोगों को तो आप लोगों ने कॉपी ही करना है, तो उससे ज़्यादा फायदा आपको है नहीं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको खुद से बनाइए, सिंपल है, a + b होल क्यूब और a - b होल क्यूब लगाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको फैक्टराइज करना है। अब आप खुद ही समझिए, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था, जिससे पहले वाला क्वेश्चन किया था a + b होल क्यूब, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बनती थी, a क्यूब + b क्यूब + a स्क्वायर b + ab स्क्वायर। देखिए पहला वाला क्वेश्चन था एक्सपेंड करना था a + b के होल क्यूब को। अब आपको a + b का होल क्यूब यहाँ पर दिया हुआ है, आपको पहुँचना है कहाँ, a + b के होल क्यूब में। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई समझ में कैसे आए। ठीक है, बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि समझ में कैसे आए, कि हमको ये दिया है तो हमको वो लेके आना है, a + b होल क्यूब लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पर को आपको चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि किस फॉर्मेट पे दे रहा है। a क्यूब आ रहा है, देखिए b क्यूब आ रहा है, a स्क्वायर भी आ रहा है, ab स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कहाँ आता है, a + b के होल क्यूब में ही आता है। तो आप इसे रिकॉग्नाइज इसको कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं उस फॉर्मेट पे लिखने की। अगर हम उस फॉर्मेट में उसको लिख पाए तो ये a + b का होल क्यूब दे देगा हमको, और ऑब्वियस है वही होगा। ठीक है, 8a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 2a होल क्यूब लिख सकते हैं। 2a होल क्यूब मीन्स 8a क्यूब प्लस b होल क्यूब, वही रख दिया ना, a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया ये। अब आगे क्या होता है हम जानते हैं, अगला होता है 3a स्क्वायर b। अब हम इस 12a स्क्वायर b को ऐसे ना लिख के हम इसके फॉर्मेट पे लेते हैं, a ये है और b ये है, a क्यूब प्लस b क्यूब आ चुका है। अगला क्या आएगा, 3a स्क्वायर b, मीन्स
3 इंटू 2a होल स्क्वायर इंटू बी, चेक करो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 3a और b स्क्वायर, चेक करिए 3 2 जा 6 a b स्क्वायर बन गया वो सही, साफ साफ दिख रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये कब आया होगा जब 2a प्लस बी का होल क्यूब रहा होगा। इस बात को समझना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें समझना पड़ेगा कि ये चल क्या रहा है। बेसिकली बहुत खास नहीं है, आपने देखा कि ए आ रहा है बी क्यूब आ रहा है ए क्यूब आ रहा है स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर आ रहा है, तो हमने ब्रेक करना शुरू किया, ए क्यूब को ए लिख दिया, बी का क्यूब को ए लिख दिया, और फिर इसको ए माना इसको बी माना, अगला 3 स्क्वायर बी और 3 बी स्क्वायर लिखा, और वही चीज़ें आ भी रही थी, तो हमको पता चल गया भाई ये क्या है 2a प्लस बी का होल क्यूब है। तो फैक्टराइज कह रहा है तो आप इसको ऐसा लिख लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अब देखिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। अब आपके दिमाग में बात तो घूमी गई होगी कि भाई ये तो सर a माइनस बी का होल क्यूब चल रहा है, फिर क्योंकि सेम क्वेश्चन है, इन दोनों में माइनस आ रहा है यहाँ प्लस आ रहा है, तो ऐसा तो ही होता है जब ये a माइनस बी का होल क्यूब बने। तो ऑब्वियस है, आप सही सोच रहे हो। तो 8a क्यूब क्या हो जाएगा 2a का होल क्यूब माइनस बी होल क्यूब माइनस, अब इसी को लिख दो 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर में वही आएगा क्योंकि क्वेश्चन ही वही है, बस माइनस प्लस का साइन है। तो ये क्या बनेगा 2a माइनस बी का होल क्यूब। तो आप इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो फिर ऐसे लिख लो, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन है सी का पार्ट थर्ड पार्ट 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर, दिस इज नथिंग, हाँ दिस इज नथिंग, 225a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज़ तो समझनी है, आप देख सकते हैं माइनस माइनस और फिर प्लस, तो आप समझ पाएंगे। और यहाँ 3 का क्यूब बन रहा है, यहाँ 5a का होल क्यूब बनने वाला है, तो आप समझ रहे हैं कि हाँ भाई ये तो कहीं ना कहीं क्या है 3 माइनस 5a का होल क्यूब है। आपको समझ में देखते ही समझ में आ जाएगा अगर आपने फॉर्मूले पढ़े हैं तो, अदरवाइज तो। और आपको अगर पता है कि किसका क्यूब क्या होता है, बस यही है प्रॉब्लम यहाँ पर, अगर आपको ये पता है किसका क्यूब क्या होता है तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। ओके, 27 3 का होल क्यूब 125a क्यूब मीन्स 5a का होल क्यूब, बस a क्यूब माइनस b क्यूब, अब बना दो अपने हिसाब से माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी, देखिए 3 से 9 9 से 27 27 5 जा 135, ठीक है। ऐसे ही प्लस 3ab स्क्वायर, खुद ही देखिए आप 5 5 जा 25 25 3 जा 75 75 3 जा 125, ठीक है। तो ये किसका बनेगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। इसको ऐसे फैक्टराइज करना है तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है। 3 माइनस 5a 3 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 5a, ठीक होगी बात। आगे बढ़ेंगे, क्लियर। फोर्थ है 64a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। और डियर इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग, इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग, अगर आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें तो आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो और हमको बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। क्या काम है आपका, एक क्या ही दिक्कत होती है, एक सब्सक्राइब करने में खाली एक बटन ही दबाना पड़ता है, बस लाइक ख़त्म, बात हो गई, ठीक है। आप सब्सक्राइब करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप शेयर करके सब्सक्राइब करवा सकते हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब बढ़ के क्या होगा कि हम बाद में कुछ और भी प्लान है मेरा इसी में, ठीक है। अगर एक बार
सब्सक्राइब आप बढ़ाएं इसको। तो मेरे पास कुछ आगे प्लान है, कुछ करेंगे, कुछ नया सोचा है मैंने, ठीक है, इसी लाइन में, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन ही चलना है आपका, आप जानते ही हैं, ठीक है। इस साल भी जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है कि ये साल भी आपका लंबा ही खींचेगा, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा इसमें सपोर्ट देंगे तो आगे मेरे पास कुछ और भी प्लान है, तो फिर हम चलेंगे उस पर, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab², ओके। तो साफ साफ दिख रहा है कि बात कहीं यहीं से बनेगी, और ये बनेगा माइनस a माइनस b का होल क्यूब जैसा। अब देखना है कि a क्या होगा और b क्या होगा। तो a क्या होगा यहाँ पर 64 किसका होता है 4 का, और a³ मीन्स a का, 4a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब। तो 3 3 9 3 27, ओके। तो अब ऐसे बना लो, फिर क्या बनता है अगला 3a² इट मीन्स 3 इंटू 4a होल स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3ab² मीन्स 3 इंटू 4a इंटू 3b²। देखिए वही आएगा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144, ठीक है। और यहाँ से भी यही बनेगा, ठीक है। 3 जा 9, 9 से 27, 27 4 जा 108, ओके। तो ये क्या बनेगा 4a माइनस 3b का होल क्यों। अगर आप समझेंगे तो दोनों क्वेश्चन जो इससे पहले हम बना रहे थे और जो अभी बना रहे हैं उन दोनों में कुछ अंतर थोड़ी है। एक बार कहा भाई हमने 2 3 जा 6 होता है, एक बार कह दिया 3 2 जा 6 होता है। बात कुछ कुछ ऐसी ही है, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे। चलो आप कहेंगे भाई फ्रैक्शन वाला हमको दे दिया, तो ऐसा भी नहीं चाहेंगे हम, ओके। अगला बना लेते हैं। तो ये है 27p³ माइनस 1/216 9/2p² प्लस 1/4p, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन समझना है कहाँ पर को क्यूब मिलने वाला है, ठीक है। इतना तो है कि माइनस का जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि माइनस माइनस और प्लस मिल रहा है। या आगे पीछे हो सकती है चीज़ें कभी कभी, तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वहाँ पर को अपनी एबिलिटी दिखानी पड़ेगी कि भाई आप समझ पा रहे हो या नहीं। आपको बस क्यूब ढूंढना है, क्यूब ढूंढ लोगे तो आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसको कह देंगे 3p का होल क्यूब माइनस, अब यहाँ पर को समझना पड़ेगा भाई 260 क्या किसी का क्यूब होता है, ठीक है। आप जानते हो 6 का अगर आप क्यूब पता है आपको, तो 6 का क्यूब ये होता है, ठीक है। 6 6 जा 36, ठीक है। 36 6 जा ये देखिए आ रहा है। इसलिए एक आपको सजेशन ये भी है मेरा कि आप अगर कोशिश करिए, अगर संभव है तो आप 15 तक के क्यूब्स याद कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट होगा उसका, इस क्लास में भी और अगली क्लास में भी, आने वाली सभी क्लासेस में। कैलकुलेशन, क्योंकि मैथ्स रिक्वायर्ड टू थिंग डियर स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। अगर आपकी स्पीड है बट एक्यूरेसी ही नहीं है तो क्या फ़ायदा, और अगर एक्यूरेसी है स्पीड ही नहीं है तो क्या फ़ायदा, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको टाइम भी देखना है, एक्यूरेसी भी देखनी है, ठीक है। तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² मीन्स 3p का होल स्क्वायर इंटू b मीन्स 1/6 प्लस 3ab² मीन्स 3 इंटू 2p इंटू 1/6 होल स्क्वायर। बस बात खत्म, 3 2 जा 6 हो गया। और यहाँ से भी करेंगे, वैसे कर सकते हैं, 3 बचेगा, लेकिन खाली आप लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यही होता है कि सामने क्वेश्चन दिखा दो हम ऐसा करने लग जाते हैं, ठीक है। इसको कैंसिल नहीं करोगे भाई, ठीक है, ऐसा ही रहने देंगे ताकि हमको समझ में आ जाए कि वही आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए 3 2 जा 6 यहाँ कैंसिल होगा, तो 3 3 जा 9p² आ रहा है। तो यहाँ से भी एक यहाँ से 36 होगा, तो 3 से आप कैंसिल करोगे, और यहाँ 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, ऑब्वियसली क्या आएगा p/4 ही आएगा। तो ये क्या बना बेसिकली 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 3p माइनस 1/6, 3 ब्रैकेट में 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6, ठीक है। बात समझ आ गई, ओके।
अब समझिएगा क्वेश्चन नंबर 9 जो है फैक्टराइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कहता है एक बार इसको समझिए। देखिए आपसे कहता है वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और सेकेंड है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब याद करो मैं ये चीज़ करा चुका हूँ, जिस दिन हमने फॉर्मूले पढ़े इसी के, इस एक्सरसाइज के फॉर्मूले कर रहे थे तो हमने ये चीज़ करी थी वहाँ पर, जब हमने ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा था तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर हमने इस वाली चीज़ को यहाँ भेजा था और यहाँ से इसकी वैल्यू लेके आए थे, वही क्वेश्चन उसी को क्वेश्चन के फॉर्मेट पे दे दिया। ऐसे ही जब ए माइनस बी का होल क्यूब देखा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर जो आगे वाली चीज़ें थी इसको यहाँ लेके आए थे, वहाँ से क्या लेके आए थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो इसने सेकेंड क्वेश्चन के फॉर्म पे दे दिया। तो इसको आप खुद ही से बना लेंगे, ठीक है, इसको आप खुद ही से बना लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने यहाँ पे कर लिया, बाकी बचे हुए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।